everyone, welcome back. This is Kiran. Today again it's my basic English speaking video. यहाँ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानोगे। मीन्स उसको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सारे वीडियोस में, जो बेसिक के वीडियोस हैं सब में बता रही हूँ मैं कि आपको टेंस के नाम से याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी मैं उसी तरह से आपको टीच करूँगी कि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये टेंस को नाम से याद करूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं। क्या करोगे आप, मीन्स आपको कैसे समझना है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, क्या गेस करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि वो पर्सन ये काम कर रहा होगा, वो खेल रही होगी, वो टीवी देख रही होगी, वो ऑफिस में बैठा होगा, हाँ वो आ रहा होगा, मेरी ट्रेन आ रही होगी। इस तरह से मीन्स जब आप किसी के बारे में अज्यूम करते हो कि ये ऐसा हो रहा होगा, मीन्स गैस करते हैं हम, क्या माइंड में आप सोचते हो कि वो ये पर्सन ये काम कर रहा होगा, तो वहाँ क्या यूज़ करना है आपको। अगर नॉर्मली सिर्फ आपको नॉर्मली सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप बस याद रखो इतना सा कि कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, कोई भी, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट टीचिंग जस्ट टिपिकल ग्रामर कि नहीं मैं आई के साथ आई एंड वी के साथ मैं शैल भी पढ़ाऊँगी आपको, कुछ नहीं। स्पीकिंग पढ़ा रही हूँ यहाँ पर और आपको बिल्कुल शॉर्टकट और बेसिक है, तो और वो प्रॉपर्ली एडवांस वर्ड भी लगेंगे कि अगर कोई भी करने वाले के बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि वो ये काम कर रहा होगा, क्या करोगे, उसके तुरंत बाद आपको क्या यूज़ करना है, विल बी। बस इतना याद रखो। कैसे, विल बी और आईएनजी तो आपको लगा नहीं है, मैं ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें सब में बताती आ रही हूँ कि काम चल रहा है, इसके लिए हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं जब भी कोई काम चलता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि वो खेल रही होगी, तो इट मीन्स आप सोच रहे हो उसके बारे में। अगर आपने बना दिया कि शी इज़ प्लेइंग तो कंफर्मेशन हो गया कि वो खेल रही है, और अगर आपने बोला कि शी वॉज प्लेइंग तो आपका सेंस ये हो गया कि वो खेल रही थी। बट आपको सेंस क्या देना है यहाँ पर कि वो खेल रही होगी। आप सोच के बोल रहे हो उसके बारे में कि ऐसा शायद हो रहा होगा, तो आप क्या बनाओगे, शील बी प्लेइंग, शी और विल बी और उसके बाद में एक्शन में आईएनजी हो गया। प्लेइंग, गो है तो गोइंग, टीच है तो टीचिंग, ये मैं ऑलरेडी बताती आ रही हूँ आपको कि बस इंग की साउंड दे दो, कोई भी एक्शन है उसमें इंग की साउंड दे दो, यानी आईएनजी लगा दो, क्योंकि काम चल रहा था। आप देख रहे हो कि मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ कि वो ये काम कर रहा होगा, क्योंकि काम चालू है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्शन में तो आईएनजी यूज़ करेंगे। और सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आप बस सिर्फ इतना याद रखो, विल बी, और उसे भी शॉर्ट में आप याद कर लो। कैसे, अगर आपको बोलना है कि वह खेल रही होगी तो कैसे बोलोगे, शील बी, ऐसे याद कर लो, शील बी प्लेइंग। मैं प्रैक्टिस वीडियोस भी दूंगी तो उसमें और क्लियरली आपको सेंटेंसेस प्रैक्टिस भी कराऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है, वह खेल रही होगी तो क्या बोलोगे, शील बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग। थोड़ा सा अगर लेंदी लग रहा है आपको तो इस तरह से बोलो, शील बी प्लेइंग, हो गया, शील बी और फिर प्लेइंग, बस 2 वर्ड्स में सेंटेंस फिनिश्ड। शील बी प्लेइंग, वह आ रही होगी, शील बी कमिंग। हाँ, जैसे वह डांस कर रही होगी, शील बी डांसिंग। वो खाना बना रही होगी, शील बी कुकिंग। इसी तरह से आपने अगर ही के बारे में सोचा, हाँ, कि वो ये काम कर रहा होगा, अगर आपने बोला कि वो ऑफिस में बैठा हुआ होगा, यानी बैठने का काम उसका कंटिन्यू होगा, बैठा हुआ होगा, तो आप क्या बोलोगे, हिल बी सिटिंग इन ऑफिस। वो काम कर रहा होगा तो हिल बी वर्किंग, ही विल बी, जो ही के साथ में विल आ रहा है उसे कंबाइन कर दो, कैसे हो गया, हिल, सो इजी, हिल बी वर्किंग, हिल बी वर्किंग, हो गया। वो सो रहा होगा, अगर आपने बोला वो सो रहा होगा शायद, तो हिल बी स्लीपिंग। और अगर सपोज ये सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाते हैं तब क्या करोगे, जो विल बी है उन दोनों के बीच में नॉट लगता है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, वो नहीं सो रहा होगा तो हिल नॉट बी स्लीपिंग।
अब अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप इससे भी इजी बना सकते हो कि विल और नॉट को दोनों को जब कंबाइन करते हैं, दोनों का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो क्या बन जाता है? वोंट, WON''T। तो कैसे बोलोगे? वह नहीं सो रहा होगा, तो ही वोंट बी स्लीपिंग हो गया। ही वोंट बी स्लीपिंग, वो आज नहीं आ रहा होगा, तो टुडे ही वोंट बी कमिंग। बस। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट रहने दो। यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ही होगा तो ये यूज़ करेंगे, दे होगा तो ये यूज़ करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इजी टेंस है, फ्यूचर के टेंस से ज़्यादातर इजी रहते हैं, तो आप आराम से बना सकते हो। इसके प्रैक्टिस वीडियोज़ मैं देने वाली हूँ। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।